जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल संपूर्ण रामायण कथा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने अपनी कथा को पिछली वीडियो में विराम दे दिया था। चलिए अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करने से पहले मैं सभी के साथ जोर से सियापति रामचंद्र जी का जयकारा बोलना चाहूंगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरि नारी करी बिलापु रोदती बदती सुता सनेहु संहारी। अर्थात हिमाचल की स्त्री मैना, पार्वती जी की जो माँ है मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। जब उन्होंने ऐसी, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उनकी बारात आई थी और उनकी बारात को, उनके वर को, पार्वती जी के वर को देख के उनकी माँ व्याकुल हो उठी थी। वह रो रही थी, परेशान थी कि मेरी बेटी को मैं चाहे कुएं में धकेल दूं, लेकिन इनके साथ मैं अपनी बेटी को ब्याह नहीं कराऊंगी। तो वह यही सोच के व्याकुल हो रही थी, रो रही थी, और उनको देख के सारी स्त्रियां रो रही थी, व्याकुल हो रही थी। मैना अपनी कन्या का स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती। पार्वती जी की माँ जो थी वह अपनी बेटी के को याद करके, उनके अच्छे पलों को याद करके रोती और कहती थी। आगे चलो सुनते हैं। नारद कर में कहा बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। उस उपदेश उमी जिन दीना, मोरे बराही लगे तपुकीना। अर्थात वह नारद जी को बोलती हैं, मैंने नारद तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया। अर्थात वो इन सब चीज़ों के लिए नारद जी को दोषी ठहराती हैं कि नारद जी आए थे यहाँ और उन्होंने बोला था, जो उपदेश उन्होंने पार्वती जी को दिया था, ऐसा उन्होंने क्यों किया हमारे साथ, जिससे उन्हें उसने बावले वर के लिए तब किया है। मतलब उनके उपदेशों को सुन के, जैसा नारद जी ने उन्हें बताया था, वो उपदेश सुनकर पार्वती जी जो थी तपस्या कर रही थी उस वर के लिए, उन्हें वह बावला बता रही है। साच उनके मोहना माया, उदासीन धनुदाम न जाया। पर घर घालक लजक न बीरा, बाज किए जान प्रसव के पीरा। अर्थात वह कहती हैं, सचमुच उनके न किसी उन्हें किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वह सबसे उदासीन है, इसी से वह दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। वह नारद जी को कोस रही हैं, नारद जी को बोल रही हैं कि वह उनको किसी का भी मोह नहीं है, ना उनके घर में स्त्री है, ना उनके पास धन है, ना उनके पास माया है। वह केवल दूसरों का घर उजाड़ने के लिए ही लगे रहते हैं। वह क्या जाने घर गृहस्थी क्या होती है। उन्हें ना किसी की लाज है, उन्हें ना किसी की शर्म है, ना ही किसी का डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। उनकी तुलना, नारद जी की तुलना पार्वती जी की माता ने, मैना ने उनकी तुलना बांझ स्त्री से की है। जिस प्रकार बांझ स्त्री को क्या पता, जिनके बच्चे नहीं होते उन्हें बांझ कहा जाता है। वह क्या जाने, जिनके बच्चे ही नहीं होते वह क्या जाने कि बच्चे को जन्मने की पीड़ा क्या होती है। इसी तरह ये क्या जाने इनकी घर गृहस्थी तो होती नहीं है कि घर में बसना, उसको संभालना क्या होता है, उसकी पीड़ा ये क्या जाने। जा नहीं बिकल बिलो की भवानी, मोली जूत बीबेक मृदुबानी। अस बिचारी सोचे गति माता, सोना डराई जो रचाई विधाता। अर्थात माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली। पार्वती जी अपनी माँ को व्याकुल हो रही थी, उनको देखकर वह बहुत ही प्यारे वाणी, बहुत ही प्यारी आवाज में बोली, हे माँ, हे माता, जो विधाता रच देते हैं, अर्थात जो ईश्वर हमारे लिए लिख देते हैं, वह टलता कभी नहीं है, वह होके ही रहता है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। वह ये बोलती हैं कि हमारी किस्मत में ही ऐसा था, मेरी विधाता ने किस्मत ही ऐसी रची है, तो तुम क्यों सोच के व्याकुल हो रही हो, क्यों परेशान हो। कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटाई किए विद्यंका, मातु व्यर्थ जानी ले कलंका। अर्थात जो मेरे भाग्य में
बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाना। अर्थात वो कहती है जब विधाता ने मेरे भाग में क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। अर्थात जो विधाता ने मेरे लिए लिख दिया क्या तुम उसे टाल सकती हो। जो नंबर उन्होंने मुझे दिए हैं वह तुम हटा सकते हो। अर्थात कलंक का टीका तो मत लो। जानी लेहू मातु कलंकु करुणा परिहरु अवसर नाही दुखो सुखो जो लिखा लीलार हमरे जाब जय पाप तही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही बहु भांति विदही लगाई दूषण नयन बारी विमोचही। अर्थात हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। वह कहती हैं किसी को मतलब आप कलंक मत लो, रोना भी छोड़ दो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। यह जो अवसर मेरे जीवन में आया है यह लड़ने झगड़ने या मन मिटाव करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। अर्थात मेरे भाग्य में जो ईश्वर ने लिख दिया है, चाहे मुझे सुख हो चाहे मुझे दुख हो, मैं चाहे जहाँ भी चली जाऊंगी मेरे साथ वहाँ ये सब पहुँचेंगे। जो मेरे साथ मेरी किस्मत में जो लिख गया है वो कहीं किसी तरीके से टलेगा नहीं। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोचकर करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंसू बहाने लगी। सब स्त्रियां उनकी वाणी को, उनकी आवाज को, उनके विचार को सुनकर तरह तरह से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहने लगे था, रोने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। ते ही अवसर नारद साहिब आरो ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी तुविन गिरी गवने तुरंत निकेत। अर्थात इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सब ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। जब इन्हें हिमाचल जी को पता लगा कि उनकी माता व्याकुल हो रही हैं, रो रही हैं, तो उन्होंने सबसे पहले नारद जी को बुलाया और सब ऋषियों को साथ लेकर वे अपने घर पहुंच गए कि चलो घर चल के बात करते हैं। तब नारद सब समझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा मैं न सत्य सनहु मन बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। अर्थात तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर उन्हें समझाया और कहा उन्हें कोई पुराने पिछले जन्म की जो कथा थी उसको सुनाकर वे उनको समझा रहे हैं कि मैं ना तुमने मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। था ये जो सती भस्म हुई थी ये उनका ही पूर्व जन्म है जो जगत जननी है, माँ जगदम्बा भवानी है। वो ऐसा उन्हें समझाते हैं जो तुम्हारी बेटी है ये जगत जननी है, इनका जो है पूनम जन्म हुआ है, ये पिछले जन्म में सती थी। आजा आनंद सकति अभिसैनी सदा संभुवर दंग निवासिनी जग संभव पालन जयकारिणी निज इच्छा लीला प्रभुधारिणी। अर्थात ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। अर्थात ये जो है ये एक ऐसी शक्ति है जो सदा शिव जी के आधे अंग में रहती है। यह जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है। अपनी इच्छा से लीला शरीर धारण करती है, उनकी शक्तियों को उन्हें बता रहे हैं। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई तहु सती शंकर विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। अर्थात पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। अब उनकी कथा को व्याख्यान कर रहे, ध्यान से सुनो। पहले जब इनका जन्म हुआ था तो वह इनका नाम सती था और ये दक्ष के घर में जन्म लिया था। बहुत सुंदर शरीर इन्होंने पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही थी, तब भी ये शंकर जी के साथ ही इनका विवाह हुआ था। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देख रघुकल कमल पतंगा भय मोह शिव कहन कीना
ब्रह्म बेशु सिया कर लीना। अर्थात एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब उन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर भंगवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिंह बेशु सती जो कीन तेनी अपराध संकट परिहारी। हर बिरह जाई बिहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन निजपति लागी, दारुण तपु किया अब अस जानी संशय तजहु गिरिजा संप्रदा शंकर प्रिया। हाँ, सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। जब मैंने पिछले वीडियो में अपना इस कथा के बारे में व्याख्यान किया है कि जब शिव जी की बातों पे उनको यकीन नहीं होता तो वे उनकी परीक्षा लेने के लिए जाती हैं, श्री रामचंद्र जी के सामने आती हैं और सीता जी का रूप धारण कर लेती हैं उनके मना करने के बावजूद भी। तब वह नाराज होकर सती जी को त्याग दिया, तब उन्होंने उनको त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में यह अपने पिता के यज्ञ में आकर वहीं योग अग्नि में भस्म हो गई थी। अब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। अब जब तो ये आगे अपनी यात्रा जिंदगी को पार नहीं कर पाई थी, तो ये तब उसके बाद इन्होंने दोबारा तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति को उन्हें को दोबारा पाने के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो, पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। अच्छा, ये सब उनको समझा के बोलते हैं कि ये जो भी तुम्हारे अंदर शंका आ रही है इन्हें छोड़ दो, पार्वती जी तो हमेशा के लिए ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजर बिहारी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे जुड़िए। धन्यवाद। जय श्री राम।